हमें रशिया एमबीबीएस के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जमीन आसमान का फर्क है इंडिया और रशिया की फीस में। लाइक द लैंग्वेज बैरियर कि वहाँ पे किस लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएमसी, डब्ल्यूएचओ या ईसीएफएमजी। फूड है जो मेस अवेलेबल है, किस किस कॉलेज की एफएमजी पासिंग रेट बहुत अच्छी है, एमबीबीएस इन रशिया की फीस स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो ये ना मैंने लिख के लेके एक लिस्ट बना के रखा है, द हॉस्टल लाइफ एंड लिविंग इन रशिया, जो कि काफ़ी लोगों की क्वेरीज होती हैं कि अब हम सबसे इम्पोर्टेंटली बात करेंगे एनएमसी के गाइडलाइंस के बारे में। अब उस गाइडलाइन से परे तो हम जाके एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये ना हुआ तो फिर आपकी जो डिग्री होगी वो वैलिड नहीं होगी। उसके कारण से आप कंफ्यूज हो, देन दिस वीडियो इज राइट फॉर यू। सो हेलो एवरीवन एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन रशिया 2025 के अपडेट्स के बारे में। वो लोग जो लोग क्लियर नहीं हो, लाइक वो लोग जिनको पता नहीं है नीट का जो कंपटीशन हाई हो रखा है और इंडिया में जो इतने लेवल का कंपटीशन एमबीबीएस को लेके हो गया है और नीट की जो एग्जाम रही है। सबसे पहला टॉपिक ये होगा कि हमें एमबीबीएस रशिया के लिए ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो व्हाई टू चूज एमबीबीएस इन रशिया, व्हाई शुड वी गो टू रशिया फॉर एमबीबीएस। सो देर आर लिस्ट ऑफ द क्राइटेरियाज कि हम क्यों रशिया जाना चाहें। सबसे पहले जो चीज़ इनको डिफ्रेंशिएट करती है इंडिया और रशिया को इज द फीस क्राइटेरिया। जमीन आसमान का फर्क है इंडिया और रशिया के फीस में। लाइक आप इंडिया का फीस देखोगे और रशिया का फीस देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है भाई। तो वो चीज़ सबसे पहले अलग होती है, जो कि आपको आपके अफोर्डेबल प्राइस में आपको डॉक्टर बना सकती है, आपके सपने को पूरा कर सकती है। सेकंड चीज़, द लैंग्वेज बैरियर कि वहाँ पे किस लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। सो ऑब्वियसली वो इंग्लिश में लैंग्वेज में मीडियम में पढ़ाई होती है, तो आपको कोई भी लैंग्वेज का इशू या बैरियर नहीं आएगा एंड आप आसानी से अपने कोर्स को पूरा कर सकोगे। सो नॉट टू वरी। थर्ड चीज़ पे हम बात करेंगे कि इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएमसी, डब्ल्यूएचओ या ईसीएफएमजी। yes, obviously the whole most of the university in Russia is recognized by NMC, WHO and ECFMG। आप मज़े से जा सकते हो, लेकिन यही है कि आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है कि कौन सी कॉलेज न्यू अपडेटेड लाइक जो एनएमसी की लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके अंडर में पढ़ती है, या कभी इन फ्यूचर वो ब्लैक लिस्ट ना हो। सो वी आर हियर टू हेल्प यू। नाउ फोर्थ चीज़ पे हम बात करेंगे कि यहाँ की जो फूड है, जो मेस अवेलेबल है, वो इंडियन फूड एंड मेस अवेलेबल है। आप अपने टेस्ट का खाना अपने कॉलेज में पा सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम एंड इशू के। एंड फिफ्थ चीज़ है कि इनकी पासिंग रेट, कॉलेजेस किस किस कॉलेज की एफएमजी पासिंग रेट बहुत अच्छी है। तो वो चीज़ यहाँ पे कई यूनिवर्सिटी है जिनकी एफएमजी पासिंग रेट बहुत अच्छी है एंड बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स अब प्रैक्टिस कर रहे हैं एफएमजी पास करके। एंड सबसे अच्छी बात मैं बताऊं कि वो एक बार में ही एफएमजी क्लियर करते हैं। सो नॉट टू वरी, आपको ऐसा ना लगे कि बाहर जाके मैं आऊँ और यहाँ पे मेरे से एफएमजी क्लियर ना हो। नाउ विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द एमबीबीएस इन रशिया की फी स्ट्रक्चर क्या है। तो ये मोस्टली आप लोगों को बहुत सारे नेट पे भी देखने मिलेगा एंड ये किसी से अब छुपा हुआ भी नहीं है। सो एमबीबीएस इन रशिया आप अराउंड लाइक अगर आप नॉर्मल कॉलेजेस में जाते हो देन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 lakhs टू द गैप ऑफ 6 lakhs। आप जैसी कॉलेज चूज करो तो 2 से 6 लाख आप लाइक ईयरली पे कर सकते हो। एंड यस, द ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस इज अराउंड 6 years। 5 साल आपको पढ़ाया जाएगा एंड 1 year आपको ट्रेनिंग मिलेगी, एक्सपोजर मिलेगी। काफी कॉलेजेस की अच्छी एक्सपोजर होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो ये ना मैंने लिख के लेके एक लिस्ट बना के रखा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस बिकॉज मुझे भी लाइक प्रॉपरली याद है, तो आई नीड टू टेल, मतलब मैं आपको दिखा के बता सकती हूँ कि मेरे पास एक पूरी लिस्ट है टॉप यूनिवर्सिटी की जो अप्रोक्सीमेटली उनकी फीस होगी। जैसे कि बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उनकी जो फीस है 3.5 लाख पर ईयर है। ठीक है, ये मैं आपको जो है ना एक पूरे प्रोस्पेक्टस से देख के बता रही हूँ एंड आप चाहो तो मैं आपको भी फॉरवर्ड कर सकती हूँ इफ यू वांट टू लाइक लिटरली टेक द एडमिशन। कजान फेडरल है, उनकी 5.5 लाख पर ईयर है। पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उनको उनकी 3 लाख पर ईयर है। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी उनकी 3.2 लाख पर ईयर है। द फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 7 लाख पर ईयर है। आप कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 4.5 लाख पर ईयर है। सिवेरियन स्टेट है 3.5 लाख है। वरुणजे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है 4 लाख पर ईयर है। पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 4 लाख पर ईयर है। योर स्लोवाल जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनकी 3.6 लाख पर ईयर है। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी 5 लाख पर। लाइक ऐसे करके आई हैव लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस जिनकी अपनी अपनी एक लाइक पूरी फीस है। ऐसे पूरी आई हैव द लिस्ट, आपको आपकी जितनी बजट है एंड डिफर करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चीज़ें। तो आपकी जो बजट है उस बजट में हम लाइक अराउंड
20 से 30 लाख के बीच में आपको एमबीबीएस कराकर और अच्छे से लाइक रिकॉग्नाइज्ड विद हायर अपॉर्चुनिटीज़, ताकि आपको फ्यूचर में लाइक प्रॉब्लम ना हो, वो चीज़ मैं आपके बजट में आपको बेस्ट बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ। तो ये कंपेयर टू इंडिया ना काफ़ी लाइक बहुत डिफरेंस है। इंडिया में है इज़ 60 टू 80 90 लाख रुपीज़ लाइक आपकी पूरी पैकेज आती है, बट आपको रशिया में वहीं पे 20 टू 30 लाख्स में हो जाती है, तो ये बिल्कुल 1/3 हो गया। सो या आई कैन गाइड यू थ्रू आउट एंड यस, आपको अगर चाहिए कि इनमें से मेरा ये बजट है, फिट हो रहा है, चीज़ें मेरी मैच कर रही है, देन आप चूज़ कर सकते हो और एमबीबीएस कर सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हॉस्टल लाइफ एंड लिविंग इन रशिया, जो कि काफ़ी लोगों की क्वेरीज होती हैं कि जो रशिया में होती है ना, वहाँ पे बहुत लाइक विंटर बहुत ठंडी होती है। वहाँ की जो फूड होती है वो इंडियन फूड से काफ़ी डिफरेंट होती है। जो कंट्री एशियन कंट्री है वो भी लाइक ये एशियन कंट्री है वो एक दूसरी कंट्री है, तो वो दोनों का वेरिएशन आ जाता है। देन आई विल टेल यू अबाउट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल अलग अलग होते हैं। एंड कुछ पेरेंट्स का ये एक मिसकंसेप्शन भी है कि लाइक कि एक ही साथ कॉलेज दिया जाता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। अब अलग अलग हो रखे हैं बिकॉज काफ़ी फ्लो है इंडिया का और इन्होंने डिमांड भी करा था, तो ये अब अलग अलग हो गया है। एंड 24/7 आपको सीसीटीवी सर्विलेंस मिलेगी, यानी 100% सिक्योरिटी है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियों के लिए भी सेफ है, लड़कों के लिए भी सेफ है। बोथ द पीपल आर वेरी सेफ, तो आप अपने बच्चे को आराम से भेज सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो उनकी फूड बोथ वेज एंड नॉन वेज अवेलेबल है। इंडियन मेस अवेलेबल है, वहाँ पे इंडियन कुक्स होते हैं जो कि कुक करते हैं। सो आपके लाइक आपके स्वाद का फूड आपको रशिया में मिल जाएगा, सो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके जो कॉलेज में जो कॉलेज का वो है ना, वो काफ़ी अच्छा है। लाइक आपको वहाँ पे जिम मिलेगा, आपको वहाँ पे कुछ कुछ कॉलेजेस में तो इनफैक्ट वो भी है, लाइक आपके मार्ट्स भी अवेलेबल हैं, सो आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी कॉलेज के एरिया में कैंपस में अपने मार्ट्स में जा सकते हो, जिम अवेलेबल है, जिम में जा सकते हो। एंड इंडियन कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडियन कम्युनिकेशन का क्या सीन है, दैट आपके वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहते हैं, इंडियन वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में हैं, तो आपको वो लोग क्रिकेट्स एंड कल्चरल इवेंट्स एंड सब कुछ लाइक अरेंज करते हैं। एंड आप गेट टुगेदर कर सकते हो स्टूडेंट्स के साथ एंड अच्छे से, लाइक आप एक इंडियन कम्युनिटी के हिसाब से वहाँ पे रह सकते हो। सो नॉट टू वरी अबाउट दिस। एंड यस, आप अच्छे से अपनी 5 साल की जर्नी वहाँ पे बिता सकते हो एंड रह सकते हो एंड वापस वहाँ से एमबीबीएस करके आ सकते हो। अब हम सबसे इम्पोर्टेंटली बात करेंगे एनएमसी के गाइडलाइंस के बारे में। अब उस गाइडलाइन से परे तो हम जाके एडमिशन नहीं ले सकते। अभी रिसेंटली एक गाइडलाइन अपडेट हुई है, मैंने भी देखा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आप वो कॉलेज, अगर आप फॉरेन पढ़ने जा रहे हो, देन आप वो कॉलेज चूज़ करो जो कि एनएमसी के गाइडलाइंस में आता है और एनएमसी से अप्रूव्ड है। क्योंकि अगर ये ना हुआ तो फिर आपकी जो डिग्री होगी वो वैलिड नहीं होगी। तो एनएमसी में कौन से कॉलेजेस आते हैं वो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो एनएमसी के गाइडलाइंस के अनुसार आपके जो यूनिवर्सिटी होंगे ना, वहाँ से आप एमबीबीएस कर रहे हो, प्लस आपको सेकंड जो चीज़ है वो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, आपकी सारी डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए, आपकी सारी पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए। एंड वो तभी आपकी वहाँ की डिग्री इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड होगी। उसके बाद थर्ड आपको ये चीज़ है दैट आप वहाँ पे 1 ईयर इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वो इंटर्नशिप जो जो यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी भी आपके एनएमसी के अंडर में आनी चाहिए, या जो वो हॉस्पिटल जहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो एनएमसी के अंदर आनी चाहिए, और वो एनएमसी के द्वारा उस लिस्ट में है या नहीं वो चेक करके आपको जाना है, क्योंकि आपको सब कुछ सोचना है। तो कुछ बच्चे मुझे ऐसे बोलते हैं दैट कि दी क्या नीट ज़रूरी है रशिया जाने के लिए? ऑब्वियसली ज़रूरी है रशिया जाने के लिए। तो आप नीट के बगैर कहीं पे भी फॉरेन में नहीं जा सकते, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। एंड वहाँ से आने के बाद भी आपने एफएमजी पास करनी ही है, क्योंकि बिना एफएमजी के आप इंडिया में वैलिड नहीं हो प्रैक्टिस करने के। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडियन स्टूडेंट टू प्रैक्टिस। फर्स्ट प्रैक्टिसिंग इन इंडिया यू नीड टू क्वालिफाई द लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, या आपको किसी भी कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ की लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन पास करना बहुत ज़रूरी हो गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड येस, ये सारी चीज़ क्लियर होंगी तभी आप अपना एमबीबीएस का वो ऑप्ट करना कि मैं उस कंट्री में जा सकूँ नहीं जा सकूँ। अगर आपको फिर भी ना समझ आए देन आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो एंड आई विल गाइड यू थ्रू आउट। तो अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है, देन रशिया आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है, विच इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, विच इज़ ऑल्सो अ चैलेंजिंग जॉब। एंड आप लाइक एक
बेहतरीन तरीके से एमबीबीएस करके आ सकते हो। और स्टिल इफ़ यू आर कन्फ्यूज़्ड, अगर आपको लगे कि आप किस कॉलेज में प्रेफरेबल हो जाने के लिए, देन नीचे कमेंट करके आप मुझे बताओ एंड आपको वहाँ तक पहुँचाएगा सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी। सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी एक बहुत ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, बहुत ट्रस्टवर्दी एक एजुकेशन सेंटर है जहाँ पे हाईली एक्सपर्ट्स हमें हेल्प करेंगे रशिया पहुँचाने में, हमारे एडमिशन प्रोसेस से लेके वीज़ा तक, और न कि सिर्फ हमारे 5 ईयर गाइडलाइंस में हमें 5 साल ही मदद करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, शुड वी गो फॉर एमबीबीएस इन रशिया, देन ऑब्वियसली देयर इज़ अ 3 यस। फर्स्ट दैट यस, अगर मेरी नीट क्वालिफाइड है देन मैं जा सकती हूँ, मैं अलाउड हूँ जाने। सेकंड यस, दैट यस अगर आप लो अफोर्डेबल में बेस्ट एजुकेशन चाहते हो एंड बेटर एजुकेशन चाहते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डॉक्टर बनना है। एंड जैसे भी बने, अगर हम यहाँ पे नहीं क्वालिफाई कर पाए देन हम तब क्वालिफाई करेंगे जब हम एफएमजी का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करेंगे और डॉक्टर बन जाएंगे। एंड थर्ड ये इज दैट अगर आपको लैंग्वेज बैरियर में कोई इशू नहीं हो रही है, आप अपने इन्वायरमेंट में और न्यू वर्ल्ड वाइड ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हो, देन आप यस है जा सकते हो रशिया के लिए। एंड देयर इज टू नो दैट इफ यू फील कि नहीं मैं घर से दूर नहीं रह सकता, मैं इंडिपेंडेंट नहीं रह पाऊंगा, मुझे घर की याद आएगी, देन देयर इज अ बिग नो। सेकंड, अगर मुझे विंटर से प्रॉब्लम है, मुझे लैंग्वेज बैरियर से इशू है, बिकॉज देखो ना, आप अगर बाहर जा रहे हो देन इट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब, आपको वहाँ पे इंडिपेंडेंट होना है, आपने वहाँ पे अब किसी की कंट्री में आप उसकी लैंग्वेज को बंद नहीं कर सकते, बट यू गॉट टू एडजस्ट इन दैट एनवायरनमेंट। देन अगर आपको एक कहते हैं ना, मेहनत करोगे तभी वो चीज़ मिलेगी। तो अगर आपको लगे कि आप ये सब टैकल कर सकते हो, देन इट्स अ बिग यस, यू कैन गो एंड यस एंड यू कैन ट्राई। सो डोंट वरी, नीचे कमेंट करके बताया दैट आप किस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है एंड वी विल गाइड यू थ्रू आउट। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें उन लोगों के साथ जो जिनको ज़रूरत है और जिनके साथ आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो। एंड यस, टिल द टाइम, स्टडी हार्ड एंड ड्रीम बिग। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।